हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीहा के नाम से यीशुआ शालोम मिनिस्ट्री अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे भाई और बहनों, सभी को जय मसीह की। आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मन लगाकर और ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अपने आप को उत्साहित करेंगे। आमीन। आज का हमारा विषय है एक प्रोत्साहनकर्ता बने, एक प्रोत्साहनकर्ता बने। और हम मनन के लिए वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 12 का 25, नीति वचन अध्याय 12 और वचन 25। उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। उदास मन दब जाता है, परंतु भली बातों से वह आनंदित होता है। आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। सचमुच प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहते कि आपका मन उदास रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका मन सदा आनंदित रहे, क्योंकि आपका मेरा परमेश्वर आनंद का परमेश्वर है। उदासी परमेश्वर की ओर से नहीं, परंतु आनंद की बहुतायत यह परमेश्वर की ओर से है। राजा दाऊद भजन संहिता अध्याय 16 और वचन 11 में कहता है कि परमेश्वर के निकट, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। और नहम्या अध्याय 8 और वचन 10 में कलाम कहता है कि उदास मत रहो, क्योंकि परमेश्वर का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ ठहरा है। परमेश्वर का आनंद तुम्हारे लिए बल और ताकत है। आमीन। सचमुच प्रियो, उदासी मन को दबा देती है, परंतु भली बातें मन को आनंदित करती है। उदास मन दब जाता है, उदासी मन को दबा देती है। मानो कोई एक व्यक्ति है जो दलदल में गिरा है और अपने आप को बचाने के लिए, दलदल से बाहर आने के लिए वो बहुत कोशिश कर रहा है। और जितना ज्यादा वह व्यक्ति कोशिश कर रहा है, उतना ज्यादा वो और नीचे गहराई में धंसते जा रहा है, धंसते जा रहा है, दबते जा रहा है। उदास मन दब जाता है। उदासी मन को इस रीति से दबाती है, लेकिन भली बातें उस मन को, उदासी के कारण दबे हुए मन को आनंदित करती है। इसका मतलब मानो वही व्यक्ति जो दलदल में है, उसे कोई हाथ बढ़ाकर उसे उस दलदल से आधार देके बाहर निकलता है और वो व्यक्ति बच जाता है, छुड़ाया जाता है। आमीन। भली बातें मन को आनंदित करती है, उदासी मन को दबा देती है। भली बातें मन को आनंदित करती है। ये उदासी किसकी ओर से है और कहां से आती है? ये उदासी है क्या और ये किसकी ओर से है? उदासी उस दुष्ट की ओर से है, शैतान की ओर से है, और भली बातें परमेश्वर की ओर से है। हाँ प्रियो, उदासी आपके मेरे जीवन में आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत सारी कठिनाइयां, परेशानियां, चुनौतियां, कमी घटी, जिसके कारण उदासी आपके मेरे जीवन में आती है। हमारा मन उदास हो जाता है और उदास मन दब जाता है। लेकिन भली बातें जो परमेश्वर की ओर से है, वो हमारे मन को आनंदित करती है। हम वचन को पढ़ेंगे प्रियो। नीति वचन इसका 17 का 22। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। हाँ प्रियो, आनंदित मन, मन का आनंद अच्छी औषधि है, उत्तम औषधि है।
परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। हाँ प्रियो, उदास मन जिसके ये दुष्परिणाम है कि हड्डियां सूख जाती है, और मन का आनंद, आनंदित मन, इसका परिणाम है ये अच्छे औषधि के समान आपके मेरे जीवन में काम करता है। आइए प्रियो, इस समय हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 और वचन 8। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो, उनका मनन करो। सचमुच प्रियो, ये जो भली बातें हैं, ये आपके मेरे मन की बातें नहीं है, ये आपकी मेरी बातें नहीं है, ये दुनिया की लोगों की बातें नहीं है, ये इधर उधर की बातें नहीं है, ये अखबार या न्यूज चैनल की बातें नहीं है, ये परमेश्वर की पवित्र बातें हैं, ये परमेश्वर का वचन है। हाँ प्रियो, भली बातों से मन आनंदित होता है। ये केवल प्रभु का वचन ही है, ये प्रभु की बातें ही है जो पवित्र है, आदरणीय है, सत्य है, मन भावनी है, सुहावनी है, सद्गुण और प्रशंसा से भरी हुई बातें हैं, जिसका परिणाम स्वरूप मन का आनंदित होना। लेकिन उदासी, इसका परिणाम मन का दब जाना। हाँ प्रिय, यीशु मसीह उनकी महान बुलाहट या एक महान बुलावा मत्ती अध्याय 11 और वचन 28 में यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। ये भली बातें है प्रिय। यीशु मसीह कहते, देखो युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु कहते, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। ये भली बातें हैं। प्रभु का वचन कहता है, पहला पत्रस 5:7 में, तुम्हारी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रेम पूर्वक और सावधानी पूर्वक मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। आमीन। ये है भली बातें। आइए प्रियो, फिर सवाल ये है कि ये भली बातें हैं, और हमने देखा कि उदासी के कारण भी देखे। उदासी मन को दबा देती है, भली बातें मन को आनंदित करती है। फिर इन भली बातों को हमारे विपरीत परिस्थिति में, हमारे उदासी में, हमारे जीवन की चुनौतियों में हम इसे कैसे लागू करें। सो आइए एक सुंदर उदाहरण को इस समय हम देखेंगे, और इस उदाहरण के द्वारा मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा प्रियो। राजा दाऊद का यह उदाहरण है, पहला शमूएल और अध्याय 30 वचन 6 में लिखा है कि दाऊद ने अपने आप को प्रभु में उत्साहित किया। डेविड एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। हाँ प्रियो, दाऊद के जीवन में ऐसी परिस्थिति आ पड़ी कि सब कुछ उसके विरोध में था। वो अकेला था, कोई भी उसके साथ नहीं था, और जो उसके साथ उसके विश्वास योग्य लोग थे, उन्होंने भी उसको छोड़ दिया। उसे पथराव करने के लिए शैतान ने उनके मन को कठिन किया। और ऐसी स्थिति में दाऊद कुड़कुड़ाया नहीं। उसने अपने जीवन को, अपने नसीब को, लोगों को दोष नहीं दिया। उसने प्रभु को दोष नहीं दिया, क्योंकि दाऊद जानता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो जानता था मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। उसके सामर्थी वचन मेरे लिए आनंद का कारण है। दाऊद ने अपने आप को प्रभु में उत्साहित किया। उसने प्रभु के भजन गाए, उसने प्रभु के वचनों की घोषणाएं की।
उसने अपने मन को सिखाया, उसने अपने मन को सिखाया, अपने मन को शिक्षित किया। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को न भूलना। जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। प्रभु की बातें, परमेश्वर की बातें, उनकी घोषणा आपने मेरे जीवन में हमें करना है। सर्वप्रथम हमें हमारी खुद के लिए एक प्रोत्साहन करता बनना है। हमें प्रभु के वचनों के द्वारा अपने आप को उत्साहित करना है, प्रोत्साहित करना है, और हम खुद हमारी खुद के लिए एक प्रोत्साहन करता बने। दाऊद ने किसी का इंतजार नहीं किया। कोई पास्टर मेरे लिए आएगा, कोई महायाजक मेरे लिए आएगा, मुझे सांत्वना देगा, मुझे धीरज देगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मुझे मेरे हाथ को उठाकर मुझे खड़ा करेगा। नहीं प्रियो, उसने अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को प्रभु की उपस्थिति में लाया। उसने अपने मन को प्रभु में उत्साहित किया। हाँ प्रियो, यह आपका मेरा कार्यभार है और हमें ये करना है। जब सारी परिस्थिति आपके मेरे विपरीत होगी, आपके मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कोई उमंग नहीं, कोई तरंग नहीं, कोई सुकून नहीं, और ऐसे समय प्रियो हमें अपने आप को प्रभु के उपस्थिति में लाना है, अपने मन को सिखाना है और अपने आप को प्रभु के वचनों के द्वारा उत्साहित और प्रोत्साहित करना है। हमें खुद, हमारे खुद के लिए एक प्रोत्साहन करता बनना है। यस, ये प्रभु का वचन कहता है। और हमें हमारे साथ साथ हमें दूसरों के लिए भी प्रोत्साहन करता बनना है प्रियो। केवल हमारे खुद तक ये सीमित न रहे, क्योंकि मसीह के देह की उन्नति के लिए हमारी एक भूमिका है, हमारा एक रोल है, उसे हमें अदा करना है। हमें मेल मिलाप की सेवा दी है, हमें समेट की सेवा दी है, हमें प्रोत्साहन करता बनना है प्रियो। आपके आसपास के लोग आपके समान ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिस कारण उनके हृदय भारी बोझ से दबे और उदास हो जाते हैं। और जब हम प्रभु के वचनों से उनको प्रोत्साहित करेंगे, उत्साहित करेंगे, जब हम उन जीवन के वचनों की घोषणा उनके जीवन पर करेंगे, जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तब उनकी आत्मा उत्साहित हो जाएगी। सबको प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है प्रियो, और हमें एक प्रोत्साहनकर्ता के रूप में काम करना है। देखिए, यदि हम पौलुस के बारे में भी देखें तो प्रेरितों के कार्यों में हम देखते हैं कि बरनबास और पौलुस, जब शाऊल, जो बाद में पौल कहलाया, जब उसका नया जन्म हुआ, जब उसका जीवन बदल गया, तो भी विश्वासी लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। कोई उससे बात नहीं करता था, कोई उससे संगति नहीं करता था। जब कोई भी यरूशलेम में पौलुस के साथ मिलना नहीं चाहता था, यह बरनबास ही था जिसने पौलुस से करुणा भरे शब्द कहे और उसे यरूशलेम में अन्य विश्वासियों की संगति में लाया। आप कभी नहीं जानते कि प्रोत्साहन का एक शब्द क्या काम कर सकता है, किसी का जीवन बदल सकता है। आमीन। सचमुच प्रियो, यदि उदासी मन को दबाती है, उसके परिणाम स्वरूप बीमारी, रोग, व्याधि, निराशा, मायूसी आती है, तो वैसे ही प्रभु के भली बातें, जो प्रभु के वचन है, जिसके द्वारा हम किसी को उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो उसके परिणाम भी चंगाई है, छुटकारा है, उद्धार है, रिहाई है, आशीष है, आनंद है प्रियो। और एक प्रोत्साहनकर्ता के स्वरूप में हमें लोगों को प्रभु के वचनों के द्वारा उत्साहित करना है। हमें बरनबास बनना है। हम किसी के लिए बरनबास बने। अगर बरनबास के वजह से शाऊल पौल बना, एक व्यक्ति के जीवन पर उसका क्या असर हो सकता है?
पौलुस एक महान प्रभु का अभिषिक्त दास बना। आइए प्रिय, हम भी लोगों के लिए बरनबास बने। हम भी लोगों के लिए बरनबास बने। प्रोत्साहन, स्वीकृति, प्रशंसा, क्षमा, करुणा से भरे शब्दों के द्वारा लोगों के पास जाए, क्योंकि इसके द्वारा उनके जीवन में बड़ा अंतर आ सकता है। उनका दुख आनंद में बदल जाएगा। उनका जीवन पहले जैसा न रहेगा। हाँ प्रियो, आज किसी को उत्साहित करने का निर्णय करें, लोगों को आशा दे दे और यह बताने की आदत बनाए कि परमेश्वर उनके साथ है और सब कुछ ठीक होने जा रहा है उनके जीवनों में। उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताए, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताए, उन्हें यीशु पर भरोसा करने और लगातार वचन बोलने और प्रभु की स्तुति करने के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि उनकी जीत उनके हाथ में है। आज और प्रतिदिन हर किसी के लिए हम बरनबास बने प्रियो। किसी की सराहना करे, धन्यवादी हो जाए, दया दिखाए, नम्रता से बोले, दूसरों का ध्यान रखने वाले बने। और केवल बोलने के द्वारा नहीं, लेकिन लोगों को मदद करने के द्वारा भी अपने पास अतिरिक्त पैसा रखे, ताकि हम उस पैसे के द्वारा किसी को आशीषित करें, उसको प्रभु के नाम से आशीष दे। आइए प्रियो, हम हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे मित्रों और दोस्तों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे नगर के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे प्रांत के लिए, हमारे देश के लिए बरनबास बने, एक प्रोत्साहन करता बने, ताकि जैसे परमेश्वर की भलाई और उसके वचनों ने आपको मुझे उठाकर खड़ा किया, आजाद किया, छुड़ाया, छुटकारा दिलाया, उद्धार दिया, वैसे ही प्रभु के वचनों के द्वारा हम भी उनको प्रोत्साहन दे, उत्साहित करें, ताकि आपका मेरा ये करना उनके जीवन के लिए उद्धार का, चंगाई का, छुटकारे का, आशीषों का और वरदान का कारण ठहरे। आमीन। सचमुच प्रियो, हम दोष लगाने वाले या निंदा करने वाले न बने, हम लोगों को ऊंचा उठाने वाले बने, नीचे गिराने वाले नहीं। उनको उत्साहित करें। अपने शब्दों का प्रयोग हमें लोगों को आशीष देने और उन्नति करने के लिए करना है, ना कि उनका नाश करने के लिए। जैसे प्रभु आपके मेरे साथ भला रहा, वैसे हमें भी लोगों के साथ भला रहना है। और मसीह में पिता परमेश्वर की यही इच्छा है आपके मेरे लिए। प्रभु जो चाहते हैं वो हम करें प्रियो, और यही बुद्धिमानी है। हम अपनी मन के चलाए न चले, परंतु हम अपने आप को उत्साहित करें। हम खुद अपने स्वयं के लिए एक प्रोत्साहन करता बने, और उसके बाद हम लोगों के लिए, मसीह की देह की उन्नति के लिए बरनबास के समान एक प्रोत्साहन करता बने प्रियो। हम बरनबास बने लोगों के लिए। यह आपका मेरा समय है प्रियो, और जो कुछ परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा की है वह पूरा होगा, क्योंकि आपका मेरा परमेश्वर वायदे का परमेश्वर है। वो वचनों का सच्चा है, वो वचनों का पक्का है, और जो वो कहता है वो आपके मेरे जीवन में करता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर इस पवित्र वचनों के द्वारा हम सभी को बहुतायत से आशीषित करे। आमेन, आमेन।